भीलवाड़ा में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही नजर आई है। मरीज को लेकर जिला अस्पताल एम्बुलेंस पहुंची और ऐसे में एम्बुलेंस के गेट जो है वो वहीं पर जाम हो गए। एम्बुलेंस के गेट के कांच तोड़कर मरीज को बाहर निकाला गया है। महिला मरीज सुलेखा देवी की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद जिला अस्पताल के बाहर हंगामा हुआ है। परिजनों ने एम्बुलेंस कर्मी और चिकित्सा विभाग पर आरोप लगाए, लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल भीलवाड़ा में चिकित्सा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर मरीज को अस्पताल लेकर एक एम्बुलेंस पहुंचती है और उसके बाद में एम्बुलेंस के जो दरवाजे हैं, गेट हैं, वो जाम हो जाते हैं और ऐसे में मरीज को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके चलते एम्बुलेंस के गेट के जो कांच है वो तोड़े गए। उसके बाद मरीज को बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान जो महिला मरीज थी सुलेखा देवी, उसकी मौत हो जाती है। महिला की मौत के बाद जिला अस्पताल के बाहर हंगामा हुआ है। परिजनों ने एम्बुलेंस कर्मियों पर आरोप लगाए लापरवाही के, साथ ही चिकित्सा विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल एक मरीज सुलेखा देवी, जिसे लेकर अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंचती है, लेकिन जब मरीज को बाहर निकाला जाना होता है तब एम्बुलेंस के दरवाजे जाम हो जाते हैं, गेट जाम हो जाते हैं। मजबूरन दरवाजों की जो शीशे होते हैं उन शीशों को तोड़ा जाता है और उसके बाद में उसके बीच से इस मरीज को बाहर निकाला जाता है। ये तस्वीर आप देखिए। दीपेश छिपा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपेश, अपने आप में बहुत ही बड़ा मामला ये सामने आया जब एम्बुलेंस के गेट जाम हो जाते हैं। क्या कुछ परिजन अब कह रहे हैं और एक तस्वीरें बयां करती है कि किस तरीके से शीशे तोड़कर मरीज को बाहर निकाला गया? जी बिल्कुल, देखिए एक महिलाओं को जो है प्रतापनगर थाना क्षेत्र से लेकर आ रहा था। इसी दौरान जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो इसी दौरान जो वहाँ का गेट होता है एम्बुलेंस का वो जाम हो जाता है, खुलता नहीं है। उसके बाद जो परिजन है उसका कांच फोड़कर जो है महिला मरीज को बाहर निकालते हैं, लेकिन इस दौरान महिला की मौत हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो उस एम्बुलेंस के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगे होते हैं वो भी खाली होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते हैं। परिजनों ने गंभीर आरोप इन पर लगाए हैं। इसमें वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह जो परिजन है उनसे विनती कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी, कोई सुविधा उसके अंदर नहीं थी। और जो सीएमएचओ है वो भी कहीं ना कहीं इस गलती को नहीं मानते और बिना किसी जांच के क्लीन चिट दे देते एम्बुलेंस को। जी दीपेश, क्लीन चिट किस बात की दी जा सकती है? ठीक है, आपने इलाज में लापरवाही नहीं बरती, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस इन एम्बुलेंस का होना चाहिए था वो मेंटेनेंस समय पर नहीं हो पा रहा, उसी की वजह से दरवाजे जाम होते हैं। ऐसा किसी नई गाड़ी में या जो मेंटेनेंस जिस गाड़ी का समय समय पर होता रहा उसमें तो ऐसी दिक्कतें नहीं आती। जी बिल्कुल, देखिए जो सीएमएचओ से बात की जाती है तो सीएमएचओ कहते हैं कि हमारी जो एम्बुलेंस है वो बिल्कुल सही है, में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने। उल्टा उन्होंने जो परिजन है वहाँ पे जो लोग थे उनके ऊपर उल्टा आरोप लगाया है कि ये लोग बाग की जो हड़बड़ी थी उसके कारण ये घटना कारित हुई है। इस प्रकार के जो आरोप वो लगा रहे हैं। जी दीपेश, सीएमएचओ भले ही आरोप लगाए हैं लेकिन आरोप कम सफाई ज्यादा है। वो ये दरवाजे जिस तरीके से झटकते हुए उन्हें खींचते हुए मरीज के जो परिजन है वो नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो उनकी तरफ से की जा रही है कि बाहर उनके जो मरीज है उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो मजबूरन शीशा तोड़ना पड़ा। तो ऐसे में कोई जांच कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है, नहीं दिया, या सिर्फ सफाई देकर दूर हट गए सीएमएचओ और दूसरे जिम्मेदार? जी बिल्कुल, अभी सीएमएचओ ने किसी प्रकार की टीम गठित नहीं की है। उन्होंने सिर्फ पल्ला झाड़ा है अपनी लापरवाही का और जो इल्जाम है उल्टा जो आमजन है उनके ऊपर लगाया गया है। चलिए दीपेश, बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दीपेश छिपा हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि अब स्पष्टीकरण का सिलसिला चल पड़ा है। अमूमन जब जिम्मेदारों पर, अहदेदारों पर इस तरीके के सवाल उठते हैं तो वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भीलवाड़ा के सीएमएचओ करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देखिए, यदि इस एम्बुलेंस का मेंटेनेंस समय पर होता, रखरखाव सही समय पर होता, इसकी देखरेख की जाती तो शायद इसके दरवाजे सही समय पर खुलते। लेकिन ये जो बेड़े में 108 एम्बुलेंस का जो बेड़ा है, पूरे इस बेड़े में जो गाड़ियां शामिल है, शायद उनकी मेंटेनेंस भी सही तरीके से नहीं होती है। शायद इन्हें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती होगी जब इनकी सर्विसिंग हो सके। उसी की ये स्थिति है कि दरवाजे इनके नहीं खुल पाते हैं और उसके बाद में शीशे तोड़कर इन्हें बाहर निकाला जाता है मरीज को।